जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ क्या बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी हैप्पी सी फैमिली से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन प्यारे से भक्तों के लिए हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। देखिए, हालांकि हर एक वीडियो हमारे प्यारे से भक्तों के लिए ही होती है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और बहुत ही तन मन धन से उनकी भक्ति भाव से सेवा करते हैं और उनकी सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। उनको किसी की भी कोई परवाह नहीं होती, कोई उन्हें कुछ भी कहे या ना कहे, बिना सोचे समझे वो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो आज की ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है, क्योंकि देखिए घर गृहस्थी में चलने के बाद जब हम घर गृहस्थी में आ जाते हैं तो हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर लड्डू गोपाल जी की भी सेवा हम करते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे कि चिंता करें या चिंतन करें। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि वीडियो को जब आप पूरा सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में ऐसा क्या है कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए ये चिंता और चिंतन शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसका कारण क्या है। तो इस कारण को जानने के लिए आपको वीडियो में पूरे बने रहना है, पूरे अंत तक बने रहना है। तो देखिए दोस्तों, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो और घर गृहस्थी भी संभालते हो, और जब घर गृहस्थी संभालते हैं तो घर गृहस्थी में परिवार के हर सदस्य के चिंता भी हमको करनी होती है। हर सदस्य के बारे में भी हमें सोचना करना पड़ता है लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ साथ ही। लेकिन ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं तो कुछ करने के भी लिए हमको समय चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था हमको करनी होती है। और परिवार में माँ बाप भी होते हैं, उनकी सेवा के लिए भी हमको हर एक चीज़ की व्यवस्था करनी होती है। गृहस्थी का सार भी एक पूजा ही होती है, एक सेवा ही होती है। चाहे बच्चों की प्रति हमारी कर्तव्य की सेवा हो, चाहे अपने माँ बाप के प्रति हमारी सेवा उनके लिए करनी हो, क्योंकि माँ बाप का भी फ़र्ज़ जो होता है वो अच्छे से निभाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, क्योंकि जहाँ माँ बाप की सेवा नहीं होती है वहाँ हमारे बाल गोपाल जी भी कुछ नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से वो खुश नहीं होते हैं और ना ही ऐसे व्यक्तियों को वो अपना बनाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ हमारे बाल गोपाल नहीं। प्रेम ऐसा नहीं है कि बाल गोपाल जी से ही किया जाता है या किसी प्रेमी का से ही किया जाता है। देखिए, प्रेम का शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो प्रेम सागर में सबको अपने साथ बहाकर ले जाता है। प्रेम का सार ही ऐसा है जो सबको अपना बना लेता है। उसमें माँ बाप हो, भाई बहन हो, मित्र हो या अपनी पत्नी हो, बच्चे हों, रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी हो, पता नहीं कौन कहाँ का है। प्रेम शब्द एक ऐसा है जो सबको अपना बना लेता है। लेकिन ऐसे में जब हम अपने बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमको इन सब चीज़ों से उलझकर बहुत ही थोड़ा अलग हटकर अपने बाल गोपाल जी के लिए सेवा के लिए समय निकालना होता है। अब इस समय में हम अगर चिंता इन सब की करेंगे, अपने घर गृहस्थी की करेंगे, तो गोपाल जी के लिए समय कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ हमारा जो मन है वो उलझ जाता है और हमको रास्ते भटकने के लिए मजबूर कर देता है। जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हमारा जो मन होता है वो बाल गोपाल की सेवा में नहीं लग पाता है। समझ नहीं आता कि बाल गोपाल जी की सेवा करें या अपनी घर गृहस्थी को संभालें। लेकिन अगर आपको अपने बाल गोपाल जी से बहुत ही शुद्ध पवित्र
प्रेम है, भक्ति भाव से आप उनकी सेवा कर रहे हो। देखिए, घर गृहस्थी का संभालने का अर्थ यहाँ एक ऐसा भी हो जाता है कि ये हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन अपने बाल गोपाल जी की सेवा करने के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं, वो हमारा धर्म है, वो हमारा भाव है, हमारा प्रेम है। जो इस दुनिया में आया है, अगर वो इस चीज़ से परे रहे तो उसका इंसान योनि में जन्म लेना ही बेकार है। क्योंकि बाल गोपाल जी की सेवा या कोई भी भगवान या किसी भी गुरु की आराधना करने के लिए अगर आपने समय नहीं निकाला है तो इस जीवन का कोई मोह नहीं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि अपने जीवन में गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है और किसी भगवान का भी होना ज़रूरी है, चाहे वो बाल गोपाल हो, चाहे वो देवादिदेव महादेव हो, जिसको भी आप मानते हो, लेकिन किसी ना किसी को मानना चाहिए। उनके होते हुए आपको चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमारे भगवान, हमारे बाल गोपाल हमारे साथ हैं और हम चिंता करेंगे तो हमारा ध्यान उनकी सेवा में नहीं लगेगा। और जब हम दोनों हाथ खड़े कर देते हैं और अपनी बाल गोपाल की सेवा में लग जाते हैं और एक ही बात कहते रहे कि हे मेरे बाल गोपाल, मेरा तो फर्ज है आपकी सेवा करना, मेरा तो कर्तव्य है गृहस्थी का लालन पालन करना, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभा रहा हूँ, आगे जो होगा वो आप जानो और आपका काम जाने। मेरे तो अपनी नैया के खिवैया आपको बनाया है, अब आप संभाल लो या आप डुबाओ, जैसी आपकी मर्जी, आप जाने आपका काम जाने। ऐसा कहते हुए और अपनी बाल गोपाल की सेवा की अच्छे से डूब जाएं, उनकी चिंतन में लग जाएं। देखिए, चिंता का मतलब होता है घर गृहस्थी के बारे में सोचना, हर वक्त उसमें उलझने रहना। चिंतन का मतलब होता है अपने प्रभु की भक्ति में डूब जाना, उनके लिए प्रेम भाव से उनकी चिंतन में खो जाना, उनकी सेवा करना, उनकी आराधना करना। और जब उनकी सेवा में आप खो जाओगे और उन्हें लगता है कि मेरा भक्त मेरी सेवा में लगा हुआ है, तो वो खुद आपकी घर गृहस्थी के बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं से आपकी घर गृहस्थी को संभालने के लिए किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही देते हैं। देखिए, उलझने सुलझने की पहेली तो चलती ही रहती है, लेकिन अगर इनका सहारा ना हो तो उलझते उलझते उलझ ही जाती है, और अगर इनका सहारा है तो उलझते उलझते भी सुलझ जाती है। क्योंकि इनको पता है कि मेरा भक्त मेरी भक्ति में डूबा है, मेरे चिंतन में डूबा है, तो इसकी चिंता करने का फर्ज मेरा बनता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें और अपने बाल गोपाल की सेवा में अच्छे से डूबे रहें और चिंता ना करके चिंतन करें। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना कर थोड़ा सिखाना चाहती हूँ कि जब आप इनकी भक्ति में डूब जाते हैं तो कैसे कैसे मन में भाव आते हैं। तो इस तरीके से आप जब डूब जाते हैं तो कोई ना कोई भजन आपके मन में आता है, गुनगुनाते हैं तो मन में आनंद ही आनंद आ जाता है। आनंद मन में आने लगता है तो समझिए कि आपकी जो बातें हैं, आपके जो भाव हैं, आपका जो कर्तव्य है हमारे बाल गोपाल को स्वीकार है और वह हर तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार है और दे भी रहे हैं। तो इसलिए चिंता ना करके चिंतन करते रहिए और अपने बाल गोपाल की सेवा में लगते रहिए। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।